हेलो गाइज, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृता। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। जो है हमारा क्लास चल रहा है मेघदूतम का। तो जो है यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और यहाँ पे जो प्रश्नोत्तरी है, जो प्रश्नों की संख्या टोटल 40 आज है। और यह प्रश्नोत्तरी जो है श्लोक संख्या 33 से 38 तक जाएगा। तो आप जो है श्लोकों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का जो है प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन नहीं है हमारे प्रश्नोत्तरी में दोस्तों, सिर्फ सीधे आंसर है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आंसर देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है जो आप लोग के सामने है, जो इस श्लोक में उज्जैनी के बाजारों के बारे में बताया गया। जो हमारा पहला जो प्रश्न बनेगा जो हमारा पहला प्रश्न बनेगा वो उज्जैनी के बाजारों में। यक्ष कहता है, हे मेघ, तुम जब जाओगे उज्जैनी तो वहाँ के बाजारों में तुम्हें जो है बाजार जो है सजे हुए मिलेंगे। कैसे, किस से सजे हुए होंगे? तो हार से और जो है तरान से और जो है तरल गुटकान से, शंख सुक्ति, श्यामत मरकत मणि इत्यादि से जो है बाजार सजे होंगे। ठीक है, ऐसे बाजार को तुम जो है सजे हुए बाजार को उज्जैनी नगर को क्या करोगे? देखोगे। वह यह जो मरकत मणि जो इत्यादि जो बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं वह कहाँ से आए हैं दोस्तों? तो समुद्र से आए हैं। कहाँ से आए हैं? समुद्र से सारे वस्तुएं जो हैं, सारे जो है बहुमूल्य रत्न जो है आज जो है उज्जैनी के बाजारों में बिक रहे हैं। तो समुद्र कैसा हो गया? तो समुद्र सिर्फ जो है जल शेष मात्र बचा। क्या बचा? जल शेष मात्र जो है समुद्र हमारा बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे यक्ष कहता है, कालिदास यक्ष के माध्यम से कहते हैं कि समुद्र का सारा खजाना जो है उज्जैनी के बाजारों में बिक रहा है। आज जो है समुद्र सिर्फ जल मात्र शेष बचा है। ऐसे सजे हुए, ऐसे बहुमूल्य रत्नों से सजे हुए बाजार को तुम क्या करोगे? देखोगे। ठीक है, यह हमारा श्लोक का आंसर था, जो है अर्थ था दोस्तों। आइए हम उससे प्रस्तुति करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, उज्जैनी के बाजारों में क्या क्या बिक रहा था? तो क्या क्या बिक रहा था? बहुमूल्य रत्न बिक रहे थे। बहुमूल्य रत्न में क्या क्या है दोस्तों? तो हारांश है, मतलब हार है, हारांश है, और क्या है? तारान है। तारान मतलब शुद्ध अथवा विशालो, जो विशाल होते हैं, शुद्ध जो है हार बिक रहे हैं। और क्या बिक रहे हैं दोस्तों? तरल गुटकान। क्या बिक रहे हैं? और तरल गुटकान यानी जो है जो है मध्य भाग में, मतलब कि कोई लॉकेट है, कोई सोने का लॉकेट है, उसके मध्य भाग में मणि चमकती है, उसको बोलते हैं तरल गुटकान। उसके मध्य भाग में मणि जो लगी हुई है, ऐसे गुटकान। कोटि से, यह जो गुटकान है कैसे? कोटि से, मतलब करोड़ों के जो है ऐसे रत्न बिक रहे हैं। और उन रत्नों में और क्या है? शंख है, सुक्ति है, शस्प है, जो है शस्प श्यामान है, मतलब घास के समान हरे रंग वाले जो है जेवरात है, मतलब गहने हैं। और है जो हमारे हैं मरकत मरीज से सजे हुए हैं। और जो है उन्मुख प्ररोहान, अंगूरों के समान ऊपर को उठी हुई किरणों से चमकती हुई मरकत मणि है। ठीक है, तो इतनी जो है मरकत मणि यानी इतने रत्नों से युक्त जो है हमारा क्या है? उज्जैनी का बाजार है। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा बहुमूल्य रत्न। बहुमूल्य रत्न में दोस्तों ढेर सारा हो गया, हमने थोड़ा सा लिखा है। मरकत मणि, हारांश, शंख, सुक्ति इत्यादि है। और जो है तरल गुटकान भी है। और जो हमारा शस्प श्यामान है। और जो है उन्मुख उन्मुख प्ररोहान है। ये जो हमारे सब क्या है? बहुमूल्य रत्न है। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हमारा है, मरकत मणि शंख सुक्ति से संपन्न किस नगर को बताया गया है? यानी कि बहुमूल्य रत्न से संपन्न किस नगर को बताया गया है? तो उज्जैनी नगर को बताया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा उज्जैनी नगर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि संपूर्ण रत्न के निकल जाने के बाद जल मात्र शेष कौन बचा? ठीक है, जो है सलिल निधि से तोय मात्र शेषा। सलिल निधि यानी समुद्र निधि, मतलब समुद्र जो है उसके खजाने जो है, समुद्र जो है तोय मात्र शेषा, सिर्फ जल मात्र शेष बचा है।
तो कौन बचा है जल मात्र शेष? तो समुद्र बचा। कौन बचा है दोस्तों? समुद्र बचा है। तो समुद्र रत्न संपूर्ण रत्न के निकल जाने के बाद जल मात्र शेष कौन बचा है? तो जो हमारा सलिल निधि यानी समुद्र बचा है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा समुद्र। अगला हम प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 है, बहुमूल्य रत्नों का वर्णन करके कालिदास क्या बताना चाहते हैं? जो हमारे कालिदास है उन्होंने बहुमूल्य रत्नों का, बहुत से रत्न है जो इतने महंगे महंगे जो है मणियां है, रत्न है, मरकत मणि इत्यादि है, तो इसका क्यों बताना चाहते हैं कालिदास? तो उज्जैनी की समृद्धि को बताना चाहते हैं कि उज्जैनी जो है कितनी समृद्ध है, कितनी विकसित है, उसमें कितने जो है हरे जो है मोती जवाहरात इत्यादि जो है मिलते हैं। ठीक है, तो उज्जैनी की समृद्धि को बताना चाहते हैं कालिदास इन श्लोकों के माध्यम से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 कहता है दोस्तों, तोय मात्र शेष से किसका बोध हो रहा है? तो किसका बोध हो रहा है? समुद्र का। जिसका तोय मतलब थोड़ा, तोय मात्र शेष बचा है क्या? जल। तोय मतलब जल, जल मात्र शेष किसका बचा है? समुद्र का। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 5 हो गया। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वह हमारे अगले श्लोक से है। इसमें हमारा श्लोक संख्या है 34। इसमें कहा गया है कि प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजो अत्र जही। प्रदोत की प्रिय दुहितरम पुत्री जिसको वत्सराज ने क्या क्या जही कर लिया? जहे मतलब हरण कर लिया। किसके द्वारा? जो है वत्सराज के द्वारा हरण कर दिया गया। हेमऊ जो है हेमई ताल द्रुम वनम अभूहद अत्र तस् एव राज्ञ। जिस और वहीं पे जो है, वहां पे कहाँ पे? अत्र मतलब वही उज्जैनी में। और क्या है? तो ताल द्रुम, सोने के जो है द्रुम वन लगे हुए हैं। और इसको किसने बनवाया है? राजा प्रदोत के द्वारा ही बनाया गया है। और इसी जो हमारा उज्जैनी में जो सोने के ताड़ के वृक्ष है, किसके है? सोने के ताड़ के वृक्ष है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सोने के ताड़ के वृक्ष है। ठीक है, किसके वृक्ष है? ताड़ के वृक्ष है। इन ताड़ के वृक्ष को कौन लगवाया है दोस्तों? तो प्रदोत लगवाए हैं। कौन लगवाया है? राजा प्रदोत लगाए हैं। और इसी वृक्षों को जो है इन्हीं के एक हाथी है जिसका हाथी का नाम है नलगिरी। क्या नाम है दोस्तों? हाथी का नाम है नलगिरी। इस हाथी ने इन्हीं सभी जो है सोने के जो बने हुए तार है उन खम्भों को क्या किया? उखाड़ फेंका। क्या किया? उखाड़ फेंका। और जो है यह नलगिरी जो हाथी है, इसको राजा प्रदोत को किसने दिया था? तो इंद्र ने दिया था। कौन दिया था? इंद्र ने जो है राजा प्रदोत को इस नलगिरी हाथी को दिया था। ठीक है, और इन सभी का वर्णन जो है कि राजा की पुत्री को वत्सराज ने अपहरण कर लिया। राजा ने यहाँ पे सोने के ताड़ वृक्ष लगवाए थे, वन लगवाए थे। और इन वनों को जो है नलगिरी नामक हाथी ने गिरा दिया। इन सभी का वर्णन जो है यहाँ पे जब उज्जैनी में लोग घूमने के लिए आते हैं, द्वितीय अगंतम, जब यहाँ ऐसा लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, रमयती घूमने के लिए आते हैं, रमन करने के लिए आते हैं, जनु मतलब लोग, तो यत्र बंधु अनभिज्ञ, यहाँ के जो बंधु होते हैं, जो अनभिज्ञ है, जो जानकार होते हैं, वह सभी जो इसके बारे में बताते हैं। किसके बारे में? जो ऊपर की बातें अभी हमने बताई। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी करते हैं इस श्लोक से। प्रश्न है हमारा पहला यहाँ पे कि प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम कौन है? यानी प्रदोत की प्रिय दुहितरम कौन है? तो आंसर हमारा होगा वासव दत्ता है। राजा प्रदोत की जो प्रिय दुहितर, जो पुत्री कौन है? तो वासव दत्ता है। ठीक है, अगला है उदयन कहाँ का राजा है? तो वत्सराज यानी कि वत्स देश का राजा है। कहाँ का है? उदयन जो है कहाँ का राजा है? वत्स देश का राजा। इसको जो है आज वर्तमान क्या कहते हैं? कौशाम्बी का राजा है। ठीक है, तो ये हमारा वत्स उदय कहाँ का राजा था? तो वत्स देश का राजा था। अगला हमारा प्रश्न है प्रदोत कहाँ का राजा था? तो प्रदोत कहाँ का राजा था? तो उज्जैनी का राजा प्रदोत है। ठीक है, जो है उदयन कहाँ का राजा है? तो वत्सराज जो है वत्स देश का राजा है। ठीक है, ये हमारे 3-4 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न हमारा है वत्सराज किसका अपहरण किया था? तो किसका अपहरण किया था वत्सराज ने?
वासवदत्ता का अपहरण किया था। जही जो है जहे वासवदत्ता का अपहरण किया था कौन? राजा उदयन ने। ठीक है, वत्सराज यानी राजा उदयन ने किसका अपहरण किया था? ये थे तो वासवदत्ता का अपहरण किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है नलगिरी हाथी किसका था? तो राजा प्रदोत का था। ठीक है, किसका था दोस्तों? राजा प्रदोत का। नलगिरी हाथी राजा प्रदोत को किसने दिया था? तो इंद्र के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? इंद्र के द्वारा जो है नलगिरी हाथी दिया गया था। ये इसने नलगिरी हाथी ने क्या किया था दोस्तों? तो स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन किस राजा का था? तो राजा प्रदोत ने जो है सोने के ताल वृक्ष लगवाए थे। सोने के ताड़ के बड़े बड़े बगीचे वन लगवाए थे। ठीक है, तो किसने करवाया था? जो है राजा प्रदोत के द्वारा करवाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है वत्स राजो अत्र, इसमें जो अत्र पद आया है, वत्स राजो अत्र, जो अत्र पद आया है, अत्र पद से किसका बोध हो रहा है? तो किसका? तो उज्जैनी का। वत्सराज अत्र जही, यही से, यही मतलब इसी उज्जैनी से वत्सराज उदयन ने अपहरण किया था किसका? प्रदोतस्य प्रियदूतर, प्रदोत की प्रिय पुत्री वासवदत्ता का। ठीक है, तो अत्र से जो है इसी उज्जैनी का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अत्र से उज्जैनी का बोध हो रहा है। ठीक है, यह हमारा आंसर 13 प्रश्न का था। 14 प्रश्न को लेते हैं। 14 प्रश्न हमारा है प्रिय दुहितम, प्रिय दुहितरम, तरम होगा। ठीक है, प्रिय दुहितरम में समास है, तो कौन समास है? कर्मधारय समास है। प्रिय दुहितरम में समास कौन सा है? तो जो है कर्मधारय समास है। प्रिया चासौ दुहिता च प्रिय दुहिता। ठीक है, प्रिया चासौ दुहिता च प्रिय दुहिता, कर्म प्रिय दुहितरम जो है कर्मधारय समास है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 14 प्रश्न का आंसर। आगे हम लेंगे 15वां नंबर। 15 नंबर का प्रश्न है हमेश हमेश हरमेस्यु हरमेश हर जो हमारा है, ठीक है, हरमेस्यु अस्या कुसुम कुसुम सुरभेशु जो है सुरभेशु कुसुम सुरभेशु। ठीक है, यहाँ पे हमारा है हरमेशु, हरमेशु अस्या, यहाँ पे होगा हमारा प्रश्न है हरमेशु, यहाँ पे रहेगा र, हरमेशु अस्या कुसुम कुसुम सुरभि सुरभिषु कुसुम सुरभेशु अश्वखेदम नयेथा। इस श्लोक में अस्या पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे जो अस्या पद दिया है इससे किसका बोध हो रहा है? ठीक, यहाँ पे अस्या दिया है तो हरमेशु अस्या, तो बाजारों में, अस्या मतलब उज्जैनी, उज्जैनी के बाजारों में। ठीक है, तो हरमेशिया जो है र रहेगा, हरमेशिया जो है हरमेशु अस्या कुसुम सुरभि सुरभि अधेदम नये था। तो यहाँ पे पूछा अस्या पद से किसका बोध हो रहा है? तो अस्या पद से उज्जैनी का बोध हो रहा है। ठीक है, जो है हरियेशु अस्या मतलब जो है जो उज्जैनी के बाजार महलों में, हरेशु मतलब भवनों में, उज्जैनी के भवनों में, बहनों जो है महलों में जो है बाजारों में क्या बिक रहा है? जो है हमारे जो है इतने जो ऊपर के चीजें बिक रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा अस्या पद से किसका बोध हो रहा है? तो उज्जैनी का बोध हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा आंसर होगा उज्जैनी। अगला प्रश्न है मेघ कहाँ के महलों की शोभा को दिखा रहा है? तो उज्जैनी के महलों को शोभा को दिखा रहा है। किसका? मेघ कहाँ के? जो है यहाँ पे प्रश्न है मेघ नहीं हो यक्ष होगा, यज यक्ष कहाँ के महलों की शोभा को दिखा रहा है? तो उज्जैनी के महलों की शोभा को दिखा रहा है। ठीक है, यह हमारा प्रश्न हो गया। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न कहता है मेघ अपने शरीर के थकान को कहाँ दूर करेगा? तो मेघ अपने शरीर के थकान को कहाँ दूर करेगा दोस्तों? तो उज्जैनी में। कहाँ करेगा? उज्जैनी के महलों में करेगा। कहाँ करेगा दोस्तों? उज्जैनी के महलों में। तो मेघ अपने शरीर के थकान को कहाँ दूर करेगा? तो उज्जैनी में दूर करेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भवन शिखवी दंत नृत्यो उपहार किसको दिखाएंगे? ये जो भवन के जो शिखर हैं, भवन शिखरेशु
भवन के जो शिखर है दत्त नृत्य उपहार है, नृत्य के रूप में जो उपहार है, यह उपहार किसको दिखाएंगे? तो यह उपहार जो है अपने बंधु प्रीत्या मेघ को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे दोस्तों? अपने जो उनका बंधु प्रीत है, जो अपने जो उसके बंधु के समान मेघ है, उसको दिखाएंगे। कौन दिखाएंगे? यह सिखबी, यह शिखर, ये जो है मयूर। सिखबी से किसका बोध हो रहा है? मयूर यानी मोर का बोध हो रहा है। ठीक है, भवन सिखबी, जो भवन के जो मोर हैं, सिखबी से मोर का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिखबी हो गया भवनों पर बैठे हुए महलों द्वारा, अरे मोरों द्वारा। ठीक है, तो भवनों के पे बैठे हुए मोरों द्वारा नृत्य उपहार के रूप में किसको दिखाएंगे? तो अपने मेघ यानी बहुप्रीत्या मेघ को दिखाएंगे। तो यहाँ पे होगा बहुप्रीत्या शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है, यह हमारा प्रश्न 18 का था। अगला हमारा प्रश्न 19। प्रश्न 19 कहता है बहुप्रीत्या शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो मेघ का बोध हो रहा है। ठीक है, यह अभी हमने ऊपर बताया। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न है केश संस्कार धुपई से किसका किसका शरीर सुगंधित होगा? तो मेघ का। किसका होगा दोस्तों? मेघ का। यक्ष कहता है हे मेघ, जब तुम जाओगे कहाँ? उज्जैनी में, तो वहाँ पे केश संस्कार धुपई यानी केश रूपी संस्कार यानी केश को सुखाती हुई धूप में जो तुम्हें क्या करेंगे? धुपई से किसका सही जो जो धूप निकलेगा, जो उससे सुगंधिता निकलेगा केश से होते हुए, वह तुम्हें जो क्या करेंगे? तुम्हारे शरीर को सुगंधित करेंगे। तो यह जो है किसके लिए आया है? मेघ के लिए आया। किसके लिए आया? मेघ के लिए। किसका शरीर सुगंधित होगा? तो मेघ का शरीर सुगंधित होगा। ठीक है, तो केश संस्कार धुपई से किसका शरीर सुगंधित होगा? मेघ का शरीर सुगंधित होगा। यह हमारा आंसर मेघ है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 21। प्रश्न कहता है जालोद जालोद गिरडई रूप रूप जो है रू उपचित वपु, इस पद में उपचित वपु पद से किसका बोध हो रहा है? ठीक है, इस पद में जालोद जालोद गिरई रूप उपचित वपु जो आया है, इस उपचित वपु पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे उपचित वपु से मेघ का बोध हो रहा है। यानी कि तुमको क्या उपचित वपु यानी तुम्हारे शरीर को क्या मिलेगा? ताकत मिलेगा। उपचित वपु मतलब तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगा, पुष्ट शरीर वाले हो जाओगे। यदि तुम केश संस्कार धूप को ग्रहण करोगे तो तुम्हारा शरीर क्या हो जाएगा? जो है हष्ट पुष्ट वाला हो जाएगा, पुष्ट शरीर वाले हो जाओगे। कहाँ बैठकर तुम्हें लेना है? तो जालोद महलों के जो है झरोखों में बैठकर तुम्हें क्या लेना है? जालियों जो है महलों के जो झरोखे से जो केश संस्कार से जो धूप निकल रहे हैं, जो सुगंधित पदार्थ निकल रहे हैं, उन धूपों को यदि तुम लोगे तो तुम्हारा क्या होगा? उपचित वपु हो जाएगा। शरीर कैसा हो जाएगा? हष्ट पुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे किसके लिए आया है उपचित वपु? मेघ के लिए आया है। किसके लिए आया दोस्तों? मेघ के लिए आया है। ठीक है, तो आंसर हमारा मेघ सही है। अगला क्वेश्चन हमारा 22 है। 22 क्वेश्चन कहता है नयेथा पद में कौन सा लकार और पुरुष है? तो नयेथा पद जो है विधिलिंग का है। किसका है दोस्तों? विधिलिंग का। विधिलिंग में कौन सा है? परस्मयी पदी का है। किसका है? परस्मयी पदी का है, पदई का है, परस्मयी पदी का है। तो विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन बनता है नयेथा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न कहता है केश संस्कार से किसका शरीर बढ़ेगा? तो केश संस्कार धुपई से उचित बपु मेघ का शरीर बढ़ेगा। किसका शरीर बढ़ेगा दोस्तों? मेघ का शरीर बढ़ेगा। तो केश संस्कार से मेघ को क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों? तो धुआं प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? धुआं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वह सुगंधित पदार्थ जो है धुआं करके जो अपने केशों को सुखा रही है। कौन? जो है महलों की जो है जो वहाँ की जनपद की वनिताएं हैं, जो ललित वनिताएं हैं, वह जो है धुआं में मतलब सुगंधित पदार्थ डालकर अपने केशों को सुखवा रही हैं। तो मेघ को क्या मिलेगा? उससे धुआं प्राप्त हो रहा है। क्या है? केश संस्कार धुपई से धुआं प्राप्त हो रहा है। तो क्या होगा? उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मेघ है वह 4 तत्वों से मिलकर बना है, धूम ज्योति सलिल मरुताम। तो धुआं यहाँ प्राप्त होगा जिससे उसका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाएगा। किसका? मेघ का। तो आंसर हमारा मेघ सही है 23 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 24 है हरमेशु
हरमेशु शब्द का क्या अर्थ है? तो हरमेशु शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो जो है हमारा महलों में, क्या होगा? महलों में है। ठीक है, हरमेशु महल, हरमेशु का शब्द अर्थ होगा महल। तो यहाँ के सप्तमी का बहुवचन है, तो महलों में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? महलों में। ठीक है, महलों में। ठीक, ये हमारा आंसर है। हरमेशु शब्द का क्या अर्थ है? तो महल है। यहाँ सप्तमी का बहुवचन पूछेगा, हरमेशु में कौन से व्यक्ति कौन सा वचन है? तो सप्तमी का बहुवचन है। क्या है दोस्तों? सप्तमी का बहुवचन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सप्तमी का बहुवचन बनता है हरमेशु। ठीक, ये हमारा हो गया हरमेशु। इसका अर्थ होगा बाजार, जो है महल, महलों में। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है, ललित वनिताओं के पैर चिन्ह कहाँ अंकित हो गए थे? वह कहता है, ललित जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ललित वनिताओं के पद चिन्ह मिलेंगे। वह पद चिन्ह कैसे है? जो है पश्व ललित है, लाल कलर की, जिसके पग चिन्ह जो है लाल कलर के, ऐसे जो है तुम्हें पग चिन्ह जो है वहाँ की वनिताओं के पग चिन्ह तो जो है तुम्हें हरमेशु अस्या उज्जैनी के महलों में दिखाई देंगे। तो कहाँ दिखाएंगे दोस्तों? उज्जैनी के महलों में। कहाँ की वनिताएं हैं जिनके पग चिन्ह जो है उज्जैनी के महलों में दिखाई देंगे? तो उज्जैनी के महलों, जो है उज्जैन की ललिताएं हैं। कहाँ की हैं? उज्जैन की ललिताएं हैं, जिनके पग चिन्ह चिन्ह कहाँ अंकित होंगे? उज्जैनी के महलों में। ठीक है, तो जो है उज्जैनी की जो स्त्रियां हैं वह क्या लगाई हुई है? महावर लगाई हुई। क्या लगाई लगाई जो दोस्तों? महावर लगाई हुई है, जिससे महावर लगाकर वह जो है महलों में चली हुई है। चली है, चलने से क्या हो गया? महलों में उनके पैरों के निशान बन गए। क्या बन गए दोस्तों? महलों में उनके जो है पैरों के निशान इस तरह बन गए। तो वह बोल रहा है कहाँ की वनिताओं के पैरों के चिन्ह अंकित है? तो जो है उज्जैनी के वनिताओं के जो पैरों के चिन्ह है वहाँ के महलों में अंकित है। कहाँ के? उज्जैनी के महलों में। आंसर हमारा होगा उज्जैनी के महलों में। एक बार प्रश्न फिर समझिएगा, ललित वनिताओं के पैरों के चिन्ह कहाँ अंकित है? तो उज्जैनी के महलों में अंकित है। क्यों अंकित है? क्योंकि वो महावर लगाकर जो है महलों में क्या की हैं? चली हैं, यानी कि चली हैं, तो उनका जो लाल कलर है वह जो है महलों के फर्शों पर जो है लगा हुआ, इस प्रकार से चिन्ह बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा उज्जैनी के महलों में। अगला प्रश्न है, चंडीश्वरस पद से किसका बोध हो रहा है? किसका बोध हो रहा है? तो जो चंडीश्वर पद हमारा आया है उससे जो है माता पार्वती का बोध हो रहा है। चंडी के जो पति, चंडीश्वर मतलब चंडी के जो पति हैं, चंडी किसके लिए? माता पार्वती के लिए। तो यहाँ पे है चंडीश्वर पद किसके लिए आया है? तो जो है माता पार्वती पति यानी शिव जी के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे चंडीश्वर पद का अर्थ है जो है माता पार्वती के पति यानी शिव जी है। अगला प्रश्न है, त्रिभुवन गुरु जो है कौन है? त्रिभुवन गुरु शब्द जो है किसके लिए आया है? कौन है? तो त्रिभुवन जो है गुरु है, तो वह जो है तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव जी के लिए आया है। ठीक है, जो है त्रिभुवन गुरु धार्म चंडीश्वर, जो त्रिभुवन जो तीनों लोकों के गुरु भगवान शिव जी के जो है धाम है, ऐसे चंडीश्वर है, ऐसे शिव जी हैं। तो यहाँ पे जो है तीनों लोग के गुरु भगवान शिव जी हैं। कौन? त्रिभुवन गुरु। ठीक है, उसका अर्थ हो गया तीनों लोग के गुरु भगवान शिव जी। अगला हमारा प्रश्न है, यक्ष मेघ को किस मंदिर में रुकने के लिए कहता है? तो किस मंदिर में रुकने के लिए कहता है? महाकाल के मंदिर में रुकने के लिए कहता है। कौन? यक्ष। तो पूछेगा प्रश्न, यक्ष जो है मेघ को किस मंदिर में रुकवाता है कि थोड़ा तुम्हारा मार्ग थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, वक्रपंथा हो जाएगा, तुम कहाँ जाना? उज्जैनी जाना। तो उज्जैनी के किस मंदिर में रुकवाया है? महाकाल के मंदिर में। यह महाकाल का मंदिर किस नदी के किनारे है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, क्षिप्रा नदी जो है कैसी हवा देती है? तो सुगंधित हवा देती है। क्षिप्रा वात है, सुगंधित हवा देती है। ठीक है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा जो है महाकाल के मंदिर का। अगला हमारा प्रश्न है कि भर्तु कंठ छविति के समान कौन है? ठीक है, भर्तु कंठ छवि इति के समान कौन है? तो मेघ है। कौन है दोस्तों? मेघ है। भर्तु मतलब भर्तु से किसका बोध हो रहा है? जो है शिव जी का। ठीक है, भर्तु से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? शिव जी का। जो भर्तु है किसके? चंडीश्वर के। जो भर्तु है जो भर्तु हमारे हैं शिव जी हैं, उनके कंठ के समान,
खंड के छवि के समान, यानी कि शिव जी जो है क्या पिए थे, विष पिए थे। विष पीने से उनका कंठ जो है काला हो गया था, नीला पड़ गया था। तो भर्तु मतलब स्वामी, कौन, शिव जो है स्वामी है। तो शिव जी के कंठ के छवि के समान कौन दिखाई देगा, तो मेघ दिखाई देगा। कौन दिखाई देगा दोस्तों, तो मेघ दिखाई देगा। तो इनका जो है यक्ष कहता है, हे मेघ, जब तुम जाओगे महाकाल के मंदिर में जाओगे तो वहां तुम्हें जो है भर्तु कंठ छवि इति गुड़ई सादरम बिच्छ मारा। जब तुम वहां जाओगे, कहाँ, उज्जैनी में, तो तुम्हें क्या दिखाएंगे, अपने भर्तु के समान, क्योंकि तुम्हारा रंग सांवला है, नीला कलर का है, सांवले है। और उनका जो भर्तु है, जो स्वामी है शिव जी, उनके कंठ के समान जब तुम दिखाई दो, गड़ई मतलब उनके गढ़, उनके जो गढ़ होते हैं, जो शिव जी के जो गढ़ है, उनके गढ़ों को जो है तुम उनके भर्तु स्वामी की तरह दिखाई दोगे। इसीलिए तुम्हारा क्या करें, सादरम बिच्छ मारा, तुम्हें क्या करेंगे, सादर के साथ देखा जाएगा। तुम कैसे देखे जाओगे, सम्मान के साथ देखे जाओगे। तो कौन देखा जाएगा दोस्तों, मेघ देखा जाएगा। तो यहाँ जो भर्तु कंठ छवि यु जो है किसके लिए आया है, तो मेघ के लिए आया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघ। यहाँ पे भर्तु है, भर्तु पद में पूछेगा जो है कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है, तो षष्ठी का एक वचन है। कौन दोस्तों है, इसमें भर्तु जो शब्द है षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। ठीक है, षष्ठी का एक वचन है भर्तु पद में। पूछेगा भर्तु पद में कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन प्रयोग किया गया है, तो भर्तु का जो है षष्ठी का एक वचन। हमारा अगला प्रश्न है 30 प्रश्न कहता है, जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित नदी कौन सा हो गया, यानी कि जल क्रीड़ा करती हुई कौन सा ऐसा नदी है जो सुगंधित हो गया है, तो गंधवती नदी। सही दोस्तों। प्रश्न हमारा फिर से सुनिएगा, जल क्रीड़ा में लगी हुई, यानी कि जल जो है स्तोय क्रीड़ा निरत, जल क्रीड़ा में लगी हुई युवती स्नान तिक्तई मरुभी, जो है युवतियों द्वारा स्नान करने से जिसका जल सुगंधित हो गया, ऐसी हवा। ठीक है, जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित नदी कौन हो गया है, कौन है, तो जो है गंधवती नदी है। सुगंधित क्यों है गंधवती नदी, क्योंकि इसमें जो है गंधवती नदी में कमल खिले हुए हैं। क्या है, कमल खिले हुए हैं। जब युवतियां इस नदी में नहाएंगी तो उनके नहाने के स्पर्श से जो है कमल जो है फूट जाएंगे, जिससे वहाँ का जल जो है गंधवती नदी का जल जो है सुगंधित हो जाएगा। ठीक है, और जब हवा चलेगी तो उस जल से जब हवा चलेगी तो उस हवा में जो है उस गंधवती नदी का जो कमल का जो सुगंध है उसमें होकर चलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछ रहा है दोस्तों कि जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित नदी कौन है, तो गंधवती नदी है। ठीक है, एक प्रश्न हमारा यही बनेगा, ये भी बनेगा कि जल क्रीड़ा में लगी हुई युवतियों के स्नान से सुगंधित तख्तई वरुभी जो है हवा कैसी हो गई है, तो जो है सुगंधित हवा हो गई। कैसी हो गई दोस्तों, सुगंधित हवा हो गई है। अगला हमारा प्रश्न है, गंधवती नदी का जल कैसा है, तो सुगंधित है। कैसा है दोस्तों, सुगंधित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। 32 प्रश्न कहता है दोस्तों कि आम्र 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 आद्र आद्राम पद में कौन सी विभक्ति और वचन है। ठीक है, हमारा है जो प्रश्न हमारा है आमंद्राणाम। ठीक है, प्रश्न है आमंद्राणाम पद में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो हमारा यहाँ पे आमंद्राणाम में जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। क्या है दोस्तों, इसमें हमारा जो है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन जो है आमंद्राणाम है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अगला प्रश्न है लपस्यन्ते पद में कौन सा लकार और पुरुष है। ठीक है, लपस्यते पद में कौन सा लकार और पुरुष है, तो लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में लपस्यते बनता है। क्या बनता है दोस्तों, लपस्यते बनता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन लपस्यते बनता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न हमारा 34 है कि शंकर जी के साध्य कालीन मतलब संध्या कालीन पूजा में यक्ष किसको नगाड़े की ध्वनि का काम करने के लिए कहता है। तो यक्ष किसको कहता है दोस्तों? यक्ष जो है कहता है कि हे मे, जब तुम जाना, कहाँ जाना? उज्जैनी में। जब तुम उज्जैनी में महाकाल जी के मंदिर में जाना तो वहाँ पे तुम रुक जाना। क्या करना? ठहरना। और जो संध्या कालीन जो पूजा होती है, जो वंदना आरती होती है, उस समय तक तुम रुकना, उसके बाद जाना। जो तब जो जो संध्या कालीन पूजा होगी उसमें तुम जो है नगाड़े की ध्वनि का काम करना, यानी तुम क्या करना? नगाड़े रूपी बाजा बजा देना। ठीक है दोस्तों, क्या कर देना? नगाड़े रूपी बाजा बजा देना। तो यह जो है यक्ष जो है किसको कहता है? तो मेघ को कहता है। किसको कहता है? मेघ को कहता है। शंकर जी के जो है संध्या कालीन पूजा में यक्ष को नगाड़े की ध्वनि का काम करने के लिए कहता है। तो कौन कहता है? यक्ष किसको कहता है? तो मेघ को कहता है। ठीक है, मेघ कहता है कि तुम क्या करना? गर्जन कर देना। ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा मेघ हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है अपि अन्य जो है अस्मिन जलधर महाकाल कालम असाध काले। तो यहाँ पे जो है अपि अन्य अन अस्मिन जलधर, इस पद में जो जलधर आया है, क्या आया है? जो ये जलधर हमारा आया है। जलधर शब्द जो है शब्द बोध कराता है। किसका बोध कराता है? जलधर शब्द। तो जलधर जो शब्द आया है वो मेघ के लिए आया है। ठीक है, अपि अन्य अस्मिन जलधर जो है यहाँ पे महाकाल जो हे जलधर, यक्ष कहता है हे जलधर, यदि तुम वहाँ पे पहुँच जाना उज्जैनी में, तो महाकाल के मंदिर में यदि तुम पहुँच जाना किसी भी समय, काले मतलब समय, तो तुम क्या करना? वहाँ पे ठहरना, रुकना। तो यहाँ पे पूछा जलधर जो संबोधन किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए जलधर शब्द आया है। पूछेगा जलधर शब्द का क्या अर्थ है, किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। जलधर मतलब जल को धारण करने वाला मेघ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। अगला प्रश्न हमारा है 36। प्रश्न है पादन्यासई क्वरित रचना कौन है? ठीक है, अगला प्रश्न है पादन्यासई क्वरित रचना कौन है? तो उज्जैनी की वेश्याएं हैं। ठीक है, उज्जैनी की जो है वेश्याओं की विशेषता बताई गई है कि वह पाद रचना है। क्या है? पैरों की गति के साथ, मतलब पैरों में क्या बांधी हुई? पायर बांधी हुई है। क्वरित रचना बजती हुई करधनी वाली, पैरों में बजती हुई करधनी वाली कौन है? तो उज्जैनी की वेश्याएं हैं। ऐसे भी प्रश्न होगा पादन्यासी क्वरित रचना कौन है? पैरों की गति के साथ, यानी पैरों में बांधी हुई जो है बजती हुई करधनी वाली कौन है? तो उज्जैनी की वेश्याएं हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा इसमें जो है इस श्लोक में जो हमारा श्लोक संख्या 38 है। कौन सा दोस्तों? 38 है। इसमें जो है यक्ष कहता है हे मेघ, हे मेघ तुम क्या करना? वहाँ उज्जैनी में क्या कर देना? तुम जो क्या करना? वर्षा कर देना। त्वयि वेश्यावत्यो, यानी क्या तुम क्या कर देना? वर्षा कर देना। क्यों वर्षा कर देना? क्योंकि वहाँ की जो वेश्याएं हैं, उज्जैनी की जो क्या है वेश्याएं हैं, वह क्या है? वह उनके पैरों में जो है घुंघरू बांधी हुई है और क्वरित रचना, और जो है वो करधनी के रूप में हो गई हैं और बजती रहती हैं, जिससे वह उनके पैर क्या हो गए? थक गए हैं। और कैसी हो गए? लीला वधु रत्नई छाया छाया खचित वलित भी चामरई, और जो है रत्नों से लीला करती हुई, यानी कि पूर्वक घुमाती हुई, लीला पूर्वक लीला करती हुई वहाँ की जो वधुएं हैं, जो वेश्याएं हैं, जिसमें रत्न छाया, जिसमें रत्न लगे हुए हैं, और उसको उस चामरई मतलब उस चामर को दुलाती हुई क्लांत हस्ता, उनके हाथ जो है दुख गए हैं, जो है क्लांत हस्ता हो गए हैं, दुख गए हैं। तो ऐसे कष्ट को मिटाने के लिए तुम क्या करना? वर्षा कर देना। और क्या करना तुम? और यदि तुम क्या करोगे? नख पद सुखई प्राप्ति, यदि तुम वर्षा ग्रह बिंदुन, यदि तुम वहां जाकर वर्षा कर दोगे, तो वहां की जो वेश्याएं हैं उनके नख पद सुखा, उनके जो जो शरीर में जो नख लगे हुए हैं, जो नाखून लगे हुए हैं, तो उन नाखून से उनको क्या मिलेगा? उनको सुख प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? सुख प्राप्त होगा। यदि तुम वर्षा कर दोगे वहां जाके, तो जो वहाँ की वेश्याएं हैं जो थकी हुई हैं,
डांस करते हुए, नाचते हुए, नर्तक करते हुए, और जो चामर दुलाते दौड़ाते हुए जिनके हाथ कष्ट दुखी हो गए हैं और नख के लगने से जिनके शरीर कष्ट में है, यदि तुम बारिश की बूंदे कर दोगे, बरसा दोगे, तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। यदि उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे तो वो क्या करेंगी, तो ही मतलब तुमको क्या करेंगी, मधुकर श्रेणी श्रेणी दीर्घान कटाक्षान, तुमको क्या करेंगी, मधुकर मतलब मधु के समान, काले काले मधु के समान जो पंक्ति बनाकर इस प्रकार चलती हैं, उस प्रकार तुमको लंबी श्रेणी श्रेणीबद्ध दीर्घ लंबा कटाक्ष करेंगी, यानी तुमको जो है लंबा कटाक्ष करेंगे, तुमको लंबे समय तक क्या करेंगी, देखेंगी। इसलिए तुम क्या करना, वहां जाके वर्षा कर देना, किसके लिए, वहां की वेश्याओं के लिए, क्योंकि वह तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे वर्षा के बिंदुओं के पढ़ने से उन्हें सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस श्लोक से हम प्रश्नोत्तरी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न हमारा है, पादन्यास से क्वरित रचना कौन है, पैरों में बंधी हुई क्वरित करधनी के समान रचना वाली कौन है, तो उज्जैनी की वेश्याएं हैं। अगला है, लीला बधुई रत्न छाया खचित वल्लभी वल्लभी चामरई क्लांत हस्ता कौन है, तो उज्जैनी की वेश्याएं हैं। उज्जैनी की वेश्याएं जो है लीला करती हुई, जो रत्न छाया से बना हुआ चामर है उसको डुलाते हुए उनके हाथ जो ठग गए हैं, ऐसी ऐसी स्त्रियां कौन है, तो उज्जैनी की वेश्याएं हैं। अगला है, भ्रमरों की पंक्ति के समान लंबे कटाक्षों को कहाँ की स्त्रियां छोड़ेंगी, तो उज्जैनी की, कहाँ की, उज्जैनी की। अगला है, प्रश्न हमारा है, नख सुख को प्राप्त करके कौन तुम पर कटाक्ष छोड़ेंगे दोस्तों, तो उज्जैनी की वेश्याएं जो है अपने नख सुख यानी नख पद सुखान प्राप्य, नख सुख रूप नख पद से जो सुख प्राप्त होगा, वर्षा ग्रहण बिंदु तुम्हारे वर्षा करने पर, तो तुमको क्या करेंगी, जो है तुम पर कटाक्ष छोड़ेंगी। ठीक है, कटाक्ष कैसा उनका होगा, तो मधुकर श्रेणीबद्ध जो है दीर्घान कटाक्ष होगा, कैसा होगा, मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्ष होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा उज्जैनी की वेश्याएं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40। 40 कहता है, उज्जैनी की वेश्याओं का कटाक्ष कैसा होगा, तो कैसा है गया दोस्तों, अभी हमने बताया मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्ष, यानी लंबा मधु के समान लंबा दीर्घ कटाक्ष होगा। यह कटाक्ष किसका होगा दोस्तों, वेश्याओं का होगा। किसके लिए है, तो त्वयी मेघ के लिए, किसके लिए दोस्तों, त्वयी मेघ के लिए, यानी तुम्हारे लिए है। ठीक है, यच कहता है, यदि तुम जाओगे, कहाँ जाओगे, यदि तुम उज्जैनी जाओगे और वहां जाकर वहां की वेश्याएं जो हैं बहुत थक गई हैं, तुम्हारा लंबे समय तक इंतजार कर रही है, लंबे समय से, यदि तुम वहां वर्षा कर दोगे तो वह तुम्हें उन तुम्हारे वर्षा करने पर उन्हें सुख की प्राप्ति होगी, और तुम्हें क्या करेंगी, जो है कटाक्ष करेंगी, यानी तुम्हें आंखें मारेंगी। ठीक है, कैसे मारेंगी, वो लंबे समय तक, मतलब कि देरी तक, मतलब कि तुम्हें देखेंगी, निहारेंगी, और तुम्हें जो है मधु श्रेणी दीर्घान कटाक्ष करेंगी, मधुकर श्रेणी यानी मधु के समान लंबा दीर्घ कटाक्ष करेंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया मधुकर श्रेणी दीर्घान कटाक्ष। तो यह हमारा प्रश्नोत्तरी था दोस्तों 38 श्लोक तक। तो यह प्रश्नोत्तरी जो है, सारे प्रश्नोत्तरी जो है इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा जो है यहाँ पे प्रश्नोत्तरियों को। तो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, यदि आपको यह क्लास प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, और जो है आप लोग जो है इस क्लास को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जो है यदि आप जो है कोई बात बताना चाहते हैं, कोई मतलब बताना चाहते हैं कि आप प्रश्नोत्तरी कैसे बनाइए, मतलब कुछ मैसेज देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स पे मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है आगे के श्लोकों यानी श्लोक संख्या 38 से कितने 38 से जो है श्लोक संख्या 38 से जो है आगे के हम प्रश्नोत्तरी लेकर पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी के लिए शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।